Hello everyone. This lecture is for BA सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए लेक्चर रहेगा। और देखिए आपका जो चैप्टर नंबर 3 है द स्वैन सॉन्ग, सॉरी चैप्टर नंबर 2 आई थिंक। तो चैप्टर नंबर 2 आपका है द स्वैन सॉन्ग, इसकी हम बात करेंगे। रिटन बाय एंटन चेखव, और एंटन चेखव इज ए रशियन ड्रामेटिस्ट। तो उनका लिखा गया ये एक वन एक्ट प्ले है द स्वैन सॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल द स्वैन सॉन्ग। इसके मीनिंग की अगर बात करें तो इसका मीनिंग क्या है? द टाइटल इज वेरी अप्रोप्रिएट। इट मीन्स द लास्ट पीस of work produced by an artist, or produced by any work produced by, or any performance given by an artist or any musician or any comic actor। तो ये किसी आर्टिस्ट के द्वारा जो लास्ट परफॉर्मेंस दी जाती है दैट इज़ नॉन एज द स्वैन सॉन्ग। तो यहाँ ये जो टाइटल है ये बहुत अप्रोप्रिएट है, आप आगे पाएंगे इसमें। तो देखिए इस प्ले की अगर हम बात करें तो इसमें मेन कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो इसमें दो मेन कैरेक्टर्स हैं, और वन इज वेसिली स्वेटलोविडोफ। ये वेसिली स्वेटलोविडोफ जो है ये मेन कैरेक्टर है इसका। ये कौन है? ए 68 ईयर्स ओल्ड कॉमिक एक्टर। एक 68 ईयर्स ओल्ड जो है क्या है? कॉमिक एक्टर। और कॉमिक एक्टर मीन्स एक आप कह सकते हैं एक मस्खरा, जो लोगों को हंसाने का काम करता है, लोगों का मनोरंजन करने का काम करता है। तो एक ऐसे एक्टर की ये कहानी है जो 68 ईयर्स का हो चुका है, हु हैज़ परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज फॉर 45 ईयर्स। और उसकी एज 68 ईयर्स, और वो स्टेज के ऊपर लोगों का मनोरंजन कर रहा है कितने लंबे समय से? 45 ईयर्स। ये क्वेश्चन भी बनता है आपका, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि स्वेटलोविडोफ जो है, हाउ लॉन्ग हैज़ स्वेटलोविडोफ बीन एन एक्टर? तो ही हैज़ बीन एन एक्टर फॉर 45 ईयर्स। ये क्वेश्चन आया भी है, कई बार पेपर में आया है, एमडीयू में भी आया है, केयूके में भी आया है, और सीडीएलयू में भी आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखें कि स्वेटलोविडोफ जो है ही हैज़ बीन एन एक्टर फॉर 45 ईयर्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है वो कौन है? निकिता इवानिच। और निकिता इवानिच कौन है? ही इज़ ऑल्सो एन ओल्ड मैन। वो भी एक बूढ़ा आदमी है, एंड ही वर्क्स एज ए प्रॉम्प्टर इन ए थिएटर। ये एक प्रॉम्प्टर का काम करता है। इसका जो प्रोफेशन है वो क्या है? प्रॉम्प्टर। प्रॉम्प्टर क्या होता है? अनुबोधक। मीन्स जैसे आप कोई भी आप देखते हैं कोई रागनी गाने वाला है, कोई गाना गाने वाला है, तो मेन सिंगर के अलावा साथ साथ बोलने वाले जो लोग होते हैं दे आर प्रॉम्प्टर। वो उसको प्रॉम्प्ट करते हैं, अनुबोधन का काम करते हैं, अनुबोधक होते हैं वो। तो ये एक प्रॉम्प्टर का काम करता है निकिता इवानिच। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एमडीयू में आया है कि व्हाट वाज निकिता इवानिच ऑक्यूपेशन, कि निकिता इवानिच का ऑक्यूपेशन क्या है? तो ही वर्कड एज ए प्रॉम्प्टर इन ए कंट्री थिएटर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आ चुके हैं। अब मेन पॉइंट्स की बात करते हैं, इस स्टोरी के जो मेन पॉइंट्स हैं, किस तरह से स्टोरी डेवलप होती है। तो देखिए ये जो व्यक्ति है वेसिली स्वेटलोविडोफ 68 ईयर्स का एक बूढ़ा कॉमिक एक्टर है जो 45 साल से स्टेज पे लोगों का मनोरंजन करता है। अब चूंकि ये काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, तो ये अब अपने काम को, इस कॉमिक एक्टर का जो काम है उसको छोड़ देना चाहता है, इससे फेयरवेल लेना चाहता है, इससे संन्यास लेना चाहता है। तो आज की ये जो इनकी द स्वैन सॉन्ग जिसको टाइटल दिया गया है, ये इनकी एक लास्ट परफॉर्मेंस है। इस परफॉर्मेंस के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए स्टेज को अलविदा कहने वाले हैं। तो इनकी जो लाइफ की जो स्टोरी रही है कि कैसे कैसे इनकी लाइफ बीती है, क्या क्या इनके साथ हुआ है, कैसा कैसा जो है इनका लोगों के साथ प्रेम बना रहा है, लोगों ने कैसे इनको आशीर्वाद दिया है, वो सब चीज़ें इस स्वैन सॉन्ग में डिस्कस की गई हैं। तो इसके मेन पॉइंट्स की बात करते हैं तथा इट इज़ स्वेटलोविडोफ लास्ट परफॉर्मेंस, कि स्वेटलोविडोफ की ये लास्ट परफॉर्मेंस है। ही इज अकॉर्डेड ए ग्रैंड फेयरवेल, और उसको लोगों के द्वारा एक बहुत ही ग्रैंड फेयरवेल दी जाती है विद लोड्स ऑफ अपलोज। लोग खूब तालियां बजाते हैं, गिफ्ट देते हैं, एंड ड्रेस। तो बहुत अच्छी फेयरवेल जो है उसको मिलने जा रही है। अब क्या होता है, वो परफॉर्मेंस देता है,
अपने लास्ट जो परफॉर्मेंस है वो लोगों के सामने स्टेज के ऊपर देता है। परफॉर्मेंस देने के बाद आफ्टर द परफॉर्मेंस ही गेट्स ड्रंक, वो शराब पी लेता है। एंड फॉल्स asleep इन द ड्रेसिंग रूम ऑफ द कंट्री थिएटर, और वो देहात का जो एक थिएटर है उसके ड्रेसिंग रूम में ही वो सो जाता है। ज़्यादा शराब पीने की वजह से उसको वहीं पे नींद आ जाती है। अब कहता है व्हेन ही गेट्स अप, जब वो उठता है, ही इज़ अलोन एंड ही हैज़ नो होम टू गो। ये भी उसकी एक विडम्बना है कि उसका ना कोई घर है, ना उसका कोई परिवार है, ना उसकी कोई वाइफ है, ना उसके कोई बच्चे हैं। ही इज़ अलोन इन दिस वर्ल्ड। तो कहता है जैसे वो उठता है, वो दुनिया में तो अकेला था ही था, वो साथ के साथ जो है इस ड्रेसिंग रूम में भी अपने आप को अकेला पाता है। अब कहता है आफ्टर द परफॉर्मेंस एवरीवन लीव्स द थिएटर। अब परफॉर्मेंस के बाद सब लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं। एंड ही फाइंड्स हिमसेल्फ अलोन, और जो एक्टर है, कॉमिक एक्टर, वो अपने आप को अकेला पाता है। ही थिंक्स दैट नो वन केयर्स फॉर हिम। अब उसके मन में ये विचार आता है कि कोई भी व्यक्ति उसकी केयर नहीं करने वाला इस दुनिया में। लोग उसकी जो है शो में आते हैं, बहुत आनंद उठाते हैं, और शो के टाइम उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाते हैं, उसको गिफ्ट भी देते हैं, उसके ऑटोग्राफ भी लेते हैं। कहता है वो एक एक्टर होता है, लेकिन जैसे ही शो ख़त्म होता है, नो वन केयर्स फॉर हिम एंड नो वन लव्स हिम इन रियल लाइफ। कहता है उसकी जो एज ए एक्टर अगर बात करें तो एज ए एक्टर तो उससे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, उसको पसंद करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में नो वन इज़ देयर हु लव्स हिम और लाइक्स हिम। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। अब आगे कहता है व्हेन ही वॉज यंग ही प्रपोज्ड ए वुमैन बट सी रिफ्यूज्ड। अब कहता है जब वो यंग था, जब वो युवा अवस्था में था, तो उसने एक लेडी को प्रपोज किया था शादी के लिए, बट सी रिफ्यूज्ड टू मैरी हिम, लेकिन उसने उससे शादी करने से मना कर दिया। क्यों? बिकॉज सी वॉन्टेड हिम टू गिव अप द स्टेज। कहता वो चाहती थी कि श्वेत लोविडोफ जो है स्टेज को छोड़ दे, वो एक कॉमिक एक्टर के रूप में काम ना करे। बट श्वेत लोविडोफ वॉज नॉट रेडी टू डू दिस, ऐसा उसने किया नहीं, और इसलिए जो है वो उस औरत ने उससे शादी नहीं की। एंड नाउ ही हैज़ बिकम ओल्ड, और अब वो बूढ़ा हो चुका है। एंड हिज गिवन हिज लास्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, और आज जो है उसने अपनी लास्ट परफॉर्मेंस स्टेज के ऊपर दे दी है। नोबडी केयर्स टू पुट हिम इन बैड। और कहता परफॉर्मेंस के बाद वो शराब पी के वहीं गिर जाता है, और जो है कंट्री थिएटर के ड्रेसिंग रूम में ही सो जाता है। उसको बिस्तर तक पहुंचाने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं है। अब क्या होता है, विद डीपेस्ट पेन, बहुत दुख के साथ, ही सेज टू इवानिच। अब जो कंट्री थिएटर है उसमें एक जो उसका प्रोम्प्टर है इवानिच, वो वहाँ मौजूद है। वो इवानिच को आवाज़ लगाता है, इवानिच को बुलाता है, और उससे कहता है द पीपल अपलॉड्स मी, दे बाय माई फोटोग्राफ, बट आई एम स्ट्रेंजर टू दैम। कहता लोग खूब तालियां बजाते हैं मेरे शो में, खूब मुझे पसंद करते हैं, मेरा फ़ोटोग्राफ खरीदते हैं, लेकिन कहता है बट आई एम स्ट्रेंजर टू दैम, लेकिन कहता है मैं उनके लिए एक स्ट्रेंजर हूँ, मैं उनके लिए जो है एक अजनबी व्यक्ति हूँ, रियल लाइफ में कोई जो है मुझसे प्यार नहीं करने वाला। सो नाउ ही वॉन्ट्स टू गो टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, और ये उसका दुख है कि ही इज़ स्ट्रेंजर, ही इज़ अलोन, ही इज़ इन डीप अलिनेशन, लोनलीनेस। तो कहता है इस अकेलेपन की वजह से फिर जो है वो ज़्यादा परेशान हो जाता है, स्ट्रेस दिमाग में ज़्यादा होता है। एंड नाउ ही वॉन्ट्स टू गो टू द नेक्स्ट वर्ल्ड, और वो अब नेक्स्ट वर्ल्ड में जाने की तैयारी करता है। कहता है आई हैव लिव्ड माई लाइफ मैन, आई हैव इंजॉयड माई लाइफ, और कहता है अब मुझे जो है नेक्स्ट वर्ल्ड में जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से जो है उसका एक दुखद वृतांत कि किस तरह से वो पूरी लाइफ जो है लोनली रहा, कोई उसको साथ देने वाला नहीं, कोई उससे शादी करने वाला नहीं, नो वन वाज देयर टू मैरी विद हिम, कोई औरत ऐसी नहीं थी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपनी बहन की या अपनी बेटी की उसके साथ शादी करे। तो कहता है ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, अपने आप में बहुत डिसअपॉइंटेड होता है, और नेक्स्ट वर्ल्ड में जाने की तैयारी करता है। और प्ले के लास्ट में, इस प्ले के लास्ट में जो है एट लास्ट ही रिसाइट्स फर्स्ट 4 लाइन्स फ्रॉम पी.बी. शैलीज पोइम रिमोर्स। रिमोर्स एक पोइम है जिसकी पी.बी. शैली की, पी.बी. शैली एक पोइट हुए हैं,
तो इनकी एक पोइम है रिमोर्स, और उसकी आखिरी की जो लाइनें हैं उन लाइनों को वो उच्चारित करता है, रिसाइट करता है। हेयर द स्पीकर प्रिपेयर्स फॉर द डार्क नाइट ऑफ हिज लाइफ। और ये जो पीबी शैली की रिमोर्स जो पोइम है उसमें जो स्पीकर है वो प्रिपेयर करता है फॉर द डार्क नाइट ऑफ हिज लाइफ। और डार्क नाइट का मतलब यहाँ क्या है, हिज डेथ। तो इसी तरह से जो है उस पोइम की लाइनें गा के ये भी अपने जो है नेक्स्ट वर्ल्ड में जाने की तैयारी करता है। तो इस तरह से ये जो है पूरी की पूरी जो स्टोरी है इस प्ले की वो इन दोनों के इर्द गिर्द घूमती है, वेसिली स्वेटलोविडोव एंड निकिता इवानिच। तो वेसिली स्वेटलोविडोव जो है वो एक कॉमिक एक्टर है और ये उसका प्रोम्प्टर है। तो ये दोनों आपस में बात करते हैं, तीसरा व्यक्ति वहाँ कोई भी नहीं है इन दोनों के बीच। तो ये दोनों बात करते हैं। इवानिच उसको समझाने की कोशिश करता है स्वेटलोविडोव को, कहता है मालिक आप घर जाइए, आप सो जाइए, बहुत समझाने बुझाने का प्रयास करता है, लेकिन वो कहता है आई हैव नो होम, आई हैव नो वन इन दिस वर्ल्ड। तो इस तरह से जो है वो कहता है कि मैं अकेला हूँ, लोनली हूँ। और निकिता इनाविच जो है ही इज़ ऑल्सो लोनली, उसका भी कोई यहाँ नहीं है, वो भी जो है अपनी रातें गुजारता है कहाँ, कंट्री थिएटर के ड्रेसिंग रूम्स में ही। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों के बीच का एक ये प्ले है। दोनों इसका जो अगर थीम की बात करें, इसके मेन थीम क्या है इस प्ले का, तो देखिए इसके थीम है द थीम ऑफ द प्ले इज द मेंटल torment that a person has to undergo because of isolation and alienation। तो इसका ये थीम है कि मेंटल टॉर्मेंट की मानसिक जो पीड़ा है ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की ऐसी मानसिक पीड़ा वो जिसके अंदर से गुजरता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ आइसोलेशन। ये तो वर्ड आजकल बड़ा फेमस है, अपने आप को लोग आइसोलेट कर रहे हैं, आप भी अपने आप को आइसोलेट करें। आइसोलेट आप हैं तभी आप जो है सेफ हैं। तो आइसोलेशन मीन्स लोनली, अकेलापन, एंड अलिनेशन। ठीक है, तो ये बड़ा फेमस वर्ड है। अलिनेशन भी आपके लिए जो है एक फेमस वर्ड है, आपके लिए नया हो सकता है। तो इसका मीनिंग क्या है, लोनलीनेस। तो लोनलीनेस की वजह से, अकेलेपन की वजह से एक व्यक्ति को कितनी मानसिक पीड़ा होती है, उस मानसिक पीड़ा को इस प्ले में दिखाया गया है। द प्ले शोज, ये प्ले शो करता है, दिखाता है दैट टैलेंट एंड जीनियस कांट हेल्प वन इन वंस ओल्ड एज। कहता है जो ओल्ड एज होती है उसमें आपके अपने बड़े काम आते हैं, आपके बच्चे, आपका परिवार आपका साथ देता है। आपका जो टैलेंट है, आपका जो जीनियस है आपके अंदर, उस जीनियसनेस जो है और जो टैलेंट है वो हेल्प नहीं करता, बल्कि आपके अपने जो हैं वो इस एज में हेल्प करते हैं। और यही इसकी पीड़ा है स्वेटलोविडोव की, कि उसके पास टैलेंट तो है, जीनियस तो वो है, बट ही डोंट हैव एनीवन टू हेल्प हिम। ये उसकी पीड़ा है और इसी पीड़ा को, इसी को जो है इसमें प्ले में दिखाया गया है। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो इसके 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं। मैंने आपको 1-2 क्वेश्चन तो बता भी दिए हैं कि एक तो क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि हु इज़ निकिता इवानिच, या व्हाट इज़ निकिता इवानिच ऑक्यूपेशन। तो निकिता इवानिच जो है, इवानिच जो है वो क्या है, एक प्रॉम्प्टर है, और उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसका ऑक्यूपेशन है प्रॉम्प्ट करना, अनुबोधन, अपने कॉमिक एक्टर के साथ वो काम करता है। ये पेपर में बहुत बार आया है। अब एक क्वेश्चन है, व्हाई डज स्वेटलोविडोव फील डिसमेड, कि स्वेटलोविडोव जो है वो किस वजह से निराश है, व्हाई डज ही फील डिसमेड। तो ये मैंने आपको बता दिया कि वो किस लिए उदास है, उसकी उदासी का जो कारण है वो क्या है, कि देर इज़ नो वन टू केयर हिम, कि ही हैज़ एंटरटेन्ड हिज ऑडियंस फॉर 45 years बट एट लास्ट ही हैज़ बीन टोटली uncared in this old age and no one is there to care for him, he is lonely, he is alone। ये उसकी डिस्मय होने का, उसके निराश होने का एक कारण है। ठीक है, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन आपके और भी बनते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपका इसमें इम्पोर्टेंट जो है वो बनेगा, हाँ एक क्वेश्चन ये बनेगा कि व्हाट वाज द कंडीशन दैट वीमेन हु स्वेटलोविडोव लव्ड पुट ऑन देयर मैरिज, कि जब वो एक औरत से शादी करना चाहता है तो वो औरत कौन सी कंडीशन रखती है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि सी वांटेड स्वेटलोविडोव टू गिव अप द स्टेज। ठीक है, तो ये उसकी कंडीशन थी कि वो एक एक्टर से शादी नहीं कर सकती। ठीक है,
वो कहती है एक्टर से मैं प्यार तो कर सकती हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकती, ऐसी उसकी कंडीशन थी। और निकिता इवानिच जो था, ही वॉज नॉट रेडी टू लिव द स्टेज। और इसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, डिस्कस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल। ये जो टाइटल है इसकी अप्रोप्रिएटनेस, तो टाइटल जो है इसका स्वेन सॉन्ग, मैंने इसका आपका मीनिंग आपको बताया, द लास्ट पीस ऑफ वर्क प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्टिस्ट, द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए म्यूजिशियन, ऑफ एन एक्टर, ऑफ ए कॉमिक एक्टर, तो ये इसका मीनिंग है। तो जो टाइटल है ये यहाँ बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ऐसी ही एक कहानी है यहाँ वैसिली स्वेतलोविडोव की, जो अपनी लास्ट परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, तो इस तरह का ये प्ले है, ये इसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए हैं। कृपया इसको थोड़ा पढ़ें, इसका थोड़ा टेक्स्ट पढ़ें और इसके क्वेश्चंस आप याद करें। थैंक यू।